हेलो गाइस। स्वागत है आपका फैंस ऑफ डब्ल्यू की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कई सारी जो अपडेट्स आएंगे डब्ल्यू को लेकर उसके बारे में। और सबसे पहले एक अच्छी रिपोर्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे जो कि ये है डब्ल्यू के आने वाले इवेंट्स को लेकर। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो डब्ल्यू बैकलैश जो कल हुआ है वो यूएसए से बाहर हुआ था, जो कि था पोर्टो रिको में। और अब जो आने वाले इवेंट है डब्ल्यू का वो है नाइट ऑफ चैंपियंस, जो कि होने वाला है सऊदी अरेबिया में। उसके बाद आएगा मनी इन द बैंक, जो कि होने वाला है लंदन के अंदर। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अब जो डब्ल्यू है वो प्लान कर रही है और ज़्यादा शोज़ को बाहर करने की, यानी यूएसए से और बाहर करने की। पहले जो ज़्यादातर शोज़ थे वो यूएसए में होते थे, या एक दो बार साल में एक दो शोज़ जो है कंट्री के बाहर जाया करते थे। लेकिन अब डब्ल्यू प्लान कर रही है 2024 और 2025 में कई सारे जो शोज़ हैं, रॉ स्मैकडाउन के भी शोज़ हैं, और कई सारे पेपर व्यू लाइव इवेंट जो होते हैं, जो बड़े शोज़ होते हैं, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, वो भी यूएसए से बाहर कराए जाएँ। जिसमें कि कई सारी कंट्रियाज़ जो हैं वो लिस्ट करी गई हैं कि जो कई सारी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले जो डब्ल्यू है वो 6 कंट्रियों को हिट करने वाली है। 6 कंट्रियों में यूएसए से बाहर जो जाने वाली, क्योंकि अभी हाल ही में कनाडा होकर आ चुके हैं जहाँ एलिमिनेशन चैम्बर हुआ। अब बैकलैश हो ही चुका है। सऊदी अरेबिया में नाइट ऑफ चैंपियंस, फिर लंदन में मनी इन द बैंक। 2024 और 2025 में जो डब्ल्यू जिन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने वाली है उस लिस्ट में अपना इंडिया भी आता है। और अगर आपको मैं सारे कंट्रीज़ के बारे में बताऊं तो वो है इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। अब इस रिपोर्ट को जैसे ही मैंने देखा मैं भी काफ़ी खुश हो गया, जैसे कि आप खुश हो गए होंगे इस रिपोर्ट को सुनने के बाद। तो इंडिया में भी आने वाले दिनों में हो सकता है हमको इवेंट या तो 2024 या 2025 में हमको देखने को मिले। क्योंकि जो रिपोर्ट्स पहले आ रही थी लास्ट ईयर तक वो ये थी 2023 के एंड में या फिर 2024 में जो है डब्ल्यू इंडिया में पेपर व्यू लाइव इवेंट कराएगी। लेकिन वो कैंसिल हो जाता है और वो ऑस्ट्रेलिया में चुन लिया जाता है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ना ही इंडिया, कई और जो कंट्रीज़ है जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उनमें भी डब्ल्यू जो है अपने लाइव इवेंट्स लेकर जाएगी। डब्ल्यू पेपर व्यू जो होते हैं, प्रीमियम लाइव इवेंट्स, रॉ स्मैकडाउन के शोज़, वो वहाँ लेकर डब्ल्यू जाने वाली है। क्योंकि अभी जब फ्रांस गई थी तो वहाँ पर भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था डब्ल्यू को क्राउड की तरफ से। और जब डब्ल्यू बहुत पहले डब्ल्यू लाइव इवेंट लेकर आई थी, जो लाइव इवेंट्स होते हैं डेली शोज़ पे जो कि टीवी पर नहीं आते हैं, पहले डब्ल्यू जो है दिल्ली में जो थे वो भी लेकर आई थी इंडिया के अंदर। और वहाँ पर भी डब्ल्यू को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। लेकिन उसके बाद से ना ही कोई लाइव इवेंट हुआ, ना ही कोई मेन पेपर व्यू लाइव इवेंट्स की बात हुई। लेकिन अब इस रिपोर्ट को देख के यही लग रहा है कि बहुत जल्द हमको भी इंडिया के अंदर एक पेपर व्यू लाइव इवेंट होते हुए मिलेगा डब्ल्यू की तरफ से। और साथ ही रॉ स्मैकडाउन के शोज़ भी जो है डब्ल्यू इंडिया में करा सकती है, क्योंकि जो डब्ल्यू है वो चाहती है और भी इंटरनेशनल जो क्राउड है डब्ल्यू का वो और भी ज़्यादा जुड़े उनके साथ, और ज़्यादा बड़ा जो मार्केट बनता जा रहा है डब्ल्यू के लिए, इंटरनेशनल मार्केट जो और भी बड़ा, और जो क्राउड है ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यू के साथ जुड़े। क्या है आपके थॉट्स इसके ऊपर, और क्या आप भी एक्साइटेड है डब्ल्यू इंडिया में होने को लेकर? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपनी अगली रिपोर्ट पर बात करेंगे जो कि है डब्ल्यू नाइट ऑफ चैंपियंस से जुड़ी। नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला सऊदी अरेबिया में, और वहाँ हमको मिलेगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जिसको लेकर की टूर्नामेंट होने वाला था रॉ और स्मैकडाउन पर, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था। अब उसमें जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके नाम जो है डब्ल्यू ने आज सुबह ही रिवील कर दिए हैं, जिनमें कि 12 सुपरस्टार्स होने वाले हैं, जहां हमको 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस देखेंगे दोनों ही ब्रांड्स के ऊपर, और एक एक 1-on-1 मैच होगा जहां मेन इवेंट होगा दोनों ही शोज़ के लिए। और जो वो 12 सुपरस्टार्स हैं उनके नाम है सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, शिंस्के नाकामुरा, शीमस, द मिज, डेमियन प्रीस्ट, एज, रे मिस्टीरियो, फिन बेलर, एजे स्टाइल्स, ऑस्टिन थ्योरी एंड बॉबी लैशली। और साथ ही जो रूमर्स आ रहे हैं कल के रॉ पर जो मेन इवेंट होने वाला है वो बताया जा रहा है, यानी जो हमको 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस दिखेंगे, उन दोनों के जो विनर हैं वो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स हैं। और सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स के ही रूमर्स आ रहे हैं कि वो मेन इवेंट करेंगे कल रॉ को जो होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर यही रॉ का मेन इवेंट होता है, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स, अगर इन दोनों में से एक चुना जाएगा नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए, तो वो सेथ रॉलिंस ही होंगे। कोडी रोड्स क्यों नहीं होंगे वो मैं आपको आने वाली रिपोर्ट्स में बताऊंगा। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। कल जब डब्ल्यू बैकलैश हुआ, जहां पर बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट का मैच चल रहा था, उसमें हमको कई रिटर्न देखने को मिले, 2 रिटर्न देखने को मिले। और जिनमें से एक मेजर रिटर्न था वो था कार्लितो के बारे में, जिनको लेकर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो कार्लितो है उनको केवल कल की रात के लिए यानी बैकलैश के लिए ही रिटर्न कराया गया था, और डब्ल्यू की तरफ से उनको कोई ऑफर नहीं दिया गया है परमानेंट रिटर्न करने के लिए डब्ल्यू में।
और अगर इस पे अगर कोई और रिपोर्ट्स भी आएंगी या फिर कोई ऑफ़र दिया जाएगा डब्ल्यू की तरफ से कार्लितो को परमानेंटली मेंबर बनने के लिए डब्ल्यू में किसी रोस्टर के ऊपर, तो उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। और जब ये मैच खत्म हो गया था बैड बनी जहाँ जीत गए थे डेमिन प्रीस्ट से स्ट्रीट फाइट के अंदर, उस स्ट्रीट फाइट मैच में, तो बैड बनी का इतना अच्छा मैच देने के बाद क्राउड की तरफ से रिएक्शन जो मिला सोशल मीडिया पर, या जो पोर्तो रिको का क्राउड था उस अरीना के अंदर जो भी क्राउड था, वहाँ का रेस्पॉन्स देखने के बाद डब्ल्यू जो ट्रिपल एच है उन्होंने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया था बैड बनी को बैक स्टेज पर, जिसके बारे में भी रिपोर्ट आई थी। और साथ ही अब रिपोर्ट ये आ रही है कि जो डब्ल्यू बम्प जो शो होता है वहाँ पर ये कंफर्म कर दिया गया है कि जो बैड बनी है वो एक अब फ्री एजेंट हो चुके हैं, यानी जो पहले हमारे 6 फ्री एजेंट रहे थे ड्राफ्ट के बाद उसमें ऐड हो चुके हैं बैड बनी। अब वो किसी भी शो पर किसी भी समय अपना अपीयरेंस दे सकते हैं। आगे बात करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट पर जो कि ड्रू मैकिंटायर से जुड़ी हुई। अब ड्रू मैकिंटायर जो लास्ट टाइम रेसलमेनिया में ही अपना अपीयरेंस देते हुए दिखे थे जहाँ पर उनका मैच था ट्रिपल थ्रेट, उसके बाद से वो किसी भी शो पर नहीं आए, ना ही रॉ पर ना ही स्मैकडाउन पर। तो जिसके बारे में रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो ड्रू मैकिंटायर उनका डब्ल्यू के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लेकर इशू चल रहा है, जो कि अभी भी कंक्लूजन उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ड्रू मैकिंटायर का नहीं निकला है, क्योंकि अभी कुछ दिन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बचे हुए हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट री इशू होना है, यानी दोबारा से जो रिसाइन होना है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको लेकर ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यू के बीच में चल रहे हैं क्लैश। और रिपोर्ट्स बीच में यही आ रही थी कि वो डब्ल्यू छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म भी नहीं है कि उन्होंने डब्ल्यू छोड़ी है या नहीं। और हम सब एज अ फैन तो यही चाहेंगे कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यू से ही जुड़ी रहें, क्योंकि अगर डब्ल्यू से ही ड्रू मैकिंटायर अभी जुड़े रहते, अगर कोई उनका कॉन्ट्रैक्ट का इशू ना आता, तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ 100% वो जो टूर्नामेंट होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, उसके अंदर ड्रू मैकिंटायर ज़रूर होते। अब देखना हो यही होगा कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यू से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका इशू ख़त्म होता है और लंदन जाते हैं या नहीं। अब बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी पर जो कि ब्रोक लेसनर से जुड़ी हुई। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो कल का मंडे नाइट रॉ होने वाला है वहाँ पर ब्रॉक लेसनर अपीयर होते हुए हमको दिख सकते हैं। अगर ब्रॉक लेसनर अपीयर होते हैं तो कोडी रोड्स के साथ जो उनकी फ्यूड है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, यही रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि एक पिनफॉल जो कोडी रोड्स ने करा था वो रोल अप करके करा था, ना कि कोई एक क्लियरली पिन करा था। तो इस तरीके से कोई एक फ्यूड ख़त्म नहीं हो सकती है, ये कहना है रिपोर्ट्स का। तो जिसके चलते हमको ब्रॉक लेसनर अपीयर होते हुए दिख सकते हैं। और ये जो मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, ये हमको दूसरा मैच देखने को मिल सकता है इनका एट नाइट ऑफ चैंपियंस। तो देखना होगा क्या ब्रॉक लेसनर आते हैं और अपनी जो फ्यूड है उनकी कंटिन्यू करते हैं या नहीं, क्योंकि जो उनके चोट लगी थी जिसकी वजह से उनके कल खून खून हो गया था उनका जो चेहरा था मैच के अंदर, उसी की वजह से हो सकता है वो शायद से अपीयर ना भी हो। लेकिन अगर होते तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर वो कोडी रोड्स को कॉस्ट करवाते हैं उनका टाइटल मैच, तो हो सकता है ये फ्यूड और आगे लंबी चले। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं जो कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच था बैकलैश के अंदर, उसमें कोडी रोड्स को जो है वहाँ उनके भी जो है खून निकलने थे, लेकिन वो जो है प्लान चेंज कर दिया जाता है और केवल ब्रॉक लेसनर को ही दिया जाता है मौका बस्ट होने के लिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स यही आ रही हैं। और जो ब्रॉक लेसनर है वो उसमें माहिर भी है कि उनको अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ से कट लगाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बस्ट ज़्यादा दिखाया जाए। ये जो उन्होंने बस्ट अपने आप को करा था, जो कट लगाया था वो किसी ब्लेड की मदद से नहीं लगाया था, क्योंकि डब्ल्यू ज़्यादातर यूज़ करती है ब्लेड्स का, किसी भी रेसलर के खून निकालने के लिए, ब्लड निकालने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करती है। लेकिन ब्रॉक लेसनर ये जो है वो ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर जो है रियल तरीके से अपना जो ब्लड है निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर है, वो जानते हैं कि किस तरीके से खून ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं एक छोटे से कट में, और कहाँ पर हिट करने पे उनको ज़्यादा ऐसा दिखाया जाएगा कि ब्लड ज़्यादा निकले और ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगे। लेकिन अब देखा जाए तो डब्ल्यू की पॉलिसी के ऊपर ये क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि जो डब्ल्यू है उन्होंने जो अपना पीजी एरा जो चालू करा था वो इसलिए चालू करा था कि कम से कम ब्लड दिखाया जाए, और ब्लड जो है वो ना के मुताबिक ही दिखाया जाए टीवी के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब से डब्ल्यू मर्ज हुई है तब से बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वाले मैचेस होने की संभावना भी है। अब देखना यही होगा, क्योंकि अभी पॉलिसीज़ जो बताई जा रही हैं कि अभी उनमें कोई भी चेंज नहीं कराया गया है, वो केवल ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के लिए ही था जहां पर हमको ब्लड देखने को मिला। कोई भी अभी पॉलिसीज़ में ये चेंज नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको, जैसे यूएफसी में होता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वाले मैचेस होते हैं यूएफसी में, क्योंकि वो एक एमएमए फाइट कराती है यूएफसी। लेकिन अभी पॉलिसीज़ में चेंज ना होने की वजह से अभी कोई भी इतने जो है बुकिंग ब्लड वाले मैचेस के लिए नहीं है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में पॉलिसीज़ में चेंज कराया जाता है डब्ल्यू के अंदर भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो यूएफसी के हैं, तो हाई प्रायोरिटी जो है
वो यूएफसी की रहेगी, उसके बाद आएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की। तो बताया ये जाएगा कि रिपोर्ट्स में कि जो पॉलिसीज़ है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की चेंज होती हैं या नहीं। अगर चेंज होंगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और नहीं होती है तो जो ऐसा हमको देखने को मिल रहा है एक पीजीआर वैसा ही एक नॉर्मल मैच देखने को मिलेगा। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्राउड गैदर करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने फैंस जो है वो गेन करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैमिली प्रोडक्ट वो देने की कोशिश करती है डब्ल्यूडब्ल्यू। अब देखना होगा कि क्या होता है आने वाले दिनों में, डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर कैसा रहता है मैचेस के साथ, बुकिंग के साथ, और कौन होता है विनर नाइट ऑफ चैंपियंस में। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करके जाएँ, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल है फ्री, दबाकर ज़रूर जाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।